हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के अदर्स पार्ट्स के बारे में। आज हम रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। दोनों प्रोनाउन कवर करेंगे एक साथ में, क्योंकि ये दोनों ही प्रोनाउन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं वो क्लास में पता लगेगा। तो चलते हैं सीधे अपनी क्लास पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते किसे हैं, देखो यहाँ डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा, लेकिन ज्यादातर फोकस हम करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने में। उसको डेफिनेशन से, एग्जाम्पल से, प्रैक्टिस से, हर तरह से जैसे भी पॉसिबल हो सके वैसे मैं समझाऊंगा आपको। और आई होप कि पूरा जो भी आपके डाउट्स हैं वो आज की क्लास में क्लियर हो जाए। ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन is used when the subject and the object are the same person or thing। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहां पर होगा? जब व्यक्ति या वस्तु, यानी एक है काम करने वाला सब्जेक्ट और काम का असर जिस पर हो रहा है ऑब्जेक्ट, दोनों सेम होंगे। अब सेम कैसे होंगे, एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे। तो ये क्या है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक। अभी हम एक साथ में समझेंगे दोनों के, क्यों दोनों के डेफिनेशन है एक साथ, फिर एग्जांपल्स एक साथ देखते हैं कि कैसे होगा। तो जो डिफरेंस है एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक। एंड emphatic pronoun is used to emphasize मतलब to give stress to the subject of a सेंटेंस। किस लिए यूज होगा? एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज का मतलब क्या हो गया? टू गिव स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस कौन सा? टेंशन वाला स्ट्रेस नहीं, ये जोर देने वाला स्ट्रेस है, दबाव वाला स्ट्रेस है। ठीक। जोर देने के लिए, दबाव देने के लिए, स्पेशलिटी दिखाने के लिए, क्लियरेंस के लिए, एक वर्ड में जोर देने के लिए इसलिए यूज किया जाता है। किस पर जोर देगा ये? तो यही डेफिनेशन में ही क्लियर है कि ये सब्जेक्ट पर जोर देगा। और वहीं रिफ्लेक्सिव क्या करेगा? ये सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करेगा। ठीक ना। रिफ्लेक्सिव का एक सिंपल सा मतलब यहां देख लो कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करे खुद पर, खुद पर क्या करे? रिफ्लेक्ट करे, खुद को दिखाए। जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हैं, जब आईने के सामने आप खड़े हैं, वैसे ठीक जो भी आप क्रिया करेंगे, जैसे कान पकड़ रहे हो तो आईने में भी आपकी जो प्रतिबिंब बनेगा, जो छवि बनेगी, वो भी कान पकड़ेगी। ठीक। तो वही रिफ्लेक्सिव है और वहीं पे जोर देकर कहना होगा कि कान पकड़ा, तो वहां एम्फैटिक होता है। अब इसको हम एक ही जगह देखेंगे एग्जाम्पल्स और बहुत सारी चीजों के साथ। ठीक। तो यहां पर आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक। अब क्या है, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक याद कैसे करेंगे? तो एक सरसरी नजर से देखो, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में कोई डिफरेंस दिख रहा है? एक धागे बराबर भी अंतर नहीं है इनमें, दोनों ही बिल्कुल सेम होते हैं, जुड़वा भाई है। शुरू में जब हम स्टार्ट में प्रोनाउन पढ़े थे तो आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, ये जितने थे इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन, उन सब के बारे में पढ़ा था कि वो जब चेंज होते हैं तो किस रूप में बदलते हैं, किस फॉर्म में चेंज होते हैं। ठीक। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पूरा चार्ट हमने बहुत अच्छे से समझा था, कवर किया था। अब यहां एक बार रिवाइज कर लो। आपने वहां देखा पीछे वाले चार्ट में कि आई, यू, ही, शी, इट
वी यू दे, ठीक ना। अब इनके प्लूरल भी है यहाँ पे कि जब सब्जेक्ट प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो क्या होता है और प्लूरल होता है तो क्या होता है, ठीक। पॉजेसिव में क्या है, आई का माई हो जाता है, ऑब्जेक्ट में वही जाकर के मी हो जाता है। तो जब ये पॉजेसिव में जाएगा फॉर्म में तो क्या है, ध्यान देना यहाँ पे, आगे बस यही है। तो पॉजेसिव में जब जाएगा, पॉजेसिव मतलब अधिकार दिखाने वाले में, तो आई चेंज होकर माई में होता है, यू का योर्स होता है, ही शी इट यानी ही का हिज होगा, शी का हर होगा और इट का इट्स हो जाता है। ऐसे पूरा चार्ट हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया था। अब यहाँ देखो, आई यू ही शी इट वी दे, क्या कोई अंतर है इनमें, दोनों में? नहीं। अब वहां से समझ गए कि आई चेंज होके माई में जाएगा, ठीक। यू का योर होता है, ही हिम में चेंज होता है, शी हर में चेंज होगा, इट इट्स में चेंज होगा और वी आर में चेंज होगा, यू योर्स होता है और दे का देम होगा। अब सेम चीज यहां पर है, ठीक। लेकिन एक बस डिफरेंस है यहां पर। क्या डिफरेंस है? जहां भी प्लूरल देख रहे हो, क्यों, वी यू और दे ये प्लूरल प्रोनाउन के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो जब भी ये रिफ्लेक्सिव में जाएंगे या फिर इंफेटिक में जाएंगे, इनमें सेल्फ्स ऐड होगा, SELVES। इनके बाद ये ऐड कर दो, इनका रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउन बन जाएगा। याद हो गया? बहुत सिंपल है। अब बाकी जो बचे नेता लोग, इनमें केवल सेल्फ ऐड होगा, ठीक। याद हो गया? एक बार में रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउन के फॉर्म्स समान होते हैं। देख लो, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, रत्ती भर का डिफरेंस नहीं है। जब इनका आप सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, केवल यूज में डिफरेंस होता है जब इन्हें हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक। रिफ्लेक्सिव की अगर हिंदी नहीं पता हो तो निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, यानी स्वयं से, खुद से इसका अर्थ निकलता है, ठीक। अब इंफेटिक क्या है? जब प्रोनाउन का प्रयोग केवल कर्ता पर जोर दे, यानी मैंने क्या कहा था, केवल सब्जेक्ट पर जब जोर दे, शुरू में हमने कवर कर लिया, तो क्या है कि उसे इंफेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, इसको थोड़ा हम समझते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक। अब यहां पर क्या है कि मैंने चोट पहुंचाई, क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यही होता है एक वाक्य में। किसी भी वाक्य को वाक्य होने के लिए ये तीन कंडीशंस जरूरी होती हैं, ये तीनों पूरा कर रहा है। अब सब्जेक्ट कौन है? मैं जब चेंज होता है तो किस में जाता है? मेरा में, माई में, यानी स्वयं के लिए सेल्फ लगा दे, अब माई सेल्फ हो गया। अब मैंने किसे हर्ट किया, किसे चोट पहुंचाई? खुद को चोट पहुंचाई। मैंने किसे चोट पहुंचाई? खुद को, ठीक। लेकिन अब यहां पर देखो कि यहीं पर अगर मैं इसे, इसमें से माई सेल्फ हटा दिया जाए, आई हर्ट, क्या पता लगता है कि मैंने चोट तो पहुंचाई, लेकिन किसे? तुमको, उनको, किसको? कुछ पता नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, अब ये ऑब्जेक्ट गायब कर दोगे रिफ्लेक्सिव से तो सेंटेंस नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन इंफेटिक प्रोनाउन में जब वही वर्ड आप हटा देंगे तो भी सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस काम का रहेगा, आप पूरा मतलब निकलता है। कैसे समझते हैं? आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, यानी काम तो पूरा हुआ, काम क्या हुआ? पूरा हुआ। इन किसने किया? मैंने खुद किया, स्वयं किया, ठीक। अब देखो ये क्या है, यहां पर जोर देकर बोला जा रहा है कि स्ट्रेस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि मैंने ही ये काम पूरा किया है। आ गई बात समझ में? लेकिन अगर इसमें से आप माई सेल्फ को एलिमिनेट कर दो, हटा दें, तो क्या होगा? क्या सेंटेंस का अर्थ कुछ बदलेगा? जैसे आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने काम पूरा किया, और मैंने स्वयं से काम पूरा किया। क्या बहुत ज्यादा अंतर है इसमें? बिल्कुल नहीं। दोनों में अगर माई सेल्फ हटा भी दोगे इंफेटिक में तो भी वाक्य का अर्थ समझ में आता है। बस यही डिफरेंस है इंफेटिक में और रिफ्लेक्सिव में, ठीक। समझ गए? अब इसे एक लाइन में बता दूं कि याद करने की तकनीकी क्या है कि क्रिया जब वापस कर्ता पर आए
यानी जब डूअर पर आए तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, यानी रिफ्लेक्शन। वही मिरर वाला बस याद रखना, सिस्टम के शीशे में खड़े होगे तो खुद को देखोगे, कुछ भी करो, खुद को काट दो, पीट दो, सब रिफ्लेक्ट होके तुम पर दिखाई देगा, दूसरा नहीं, पड़ोसी या बगल का कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। वहीं जब केवल खुद पर जोर देना होगा तो खुद पर या फिर जो सब्जेक्ट है उस पर, तो इम्फेटिक होगा। अब आते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पर, क्योंकि अब आने वाला है बहुत ज्यादा मजा क्लास में। आपके सामने है 10 क्वेश्चंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हैं या इम्फेटिक होगा, क्या होगा इसको बताना। पिछली क्लासेस की तरह थोड़ा सा समय दूंगा ताकि आप खुद रीड करें और खुद के दिमाग से एक बार ऑप्शन को चूज करके दिमाग में रखो कि आपने क्या किया था। इससे क्या होगा, जब मैं सही आंसर बताऊंगा आपको तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आई हर्ट डैश वाइल प्लेइंग, यानी माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। मैंने खेलते समय चोट पहुंचा। के पास कुछ समय है, कुछ सेकेंड्स का समय है, चूज करो फटाफट। आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, मैंने तो पहले ही बता दिया, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक, क्यों? क्योंकि आई बदल के माई में होता है, मैं बदल के मेरा ही तो होऊंगा। तो अब देखो यहाँ हिमसेल्फ, योरसेल्फ और देमसेल्फ क्यों नहीं होगा, यही बता दूं। आगे एक दो सेंटेंस और हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक, सेकेंड, शी इंट्रोड्यूस्ड डैश टू द क्लास, उसने परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया क्लास को। किसका किसका परिचय दिया, देखो हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ और हरसेल्फ। अब शी क्या है, ये फीमेल है, तो हिमसेल्फ तो पहले ही खत्म हो गया। अब क्योंकि ये फीमेल है, शी है, तो सजीव होने का बोध हो रहा है। अच्छा, मैंने इट्स का अभी तक आपको नहीं पढ़ाया ना, इट के फॉर्म्स जैसे कि कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके फंक्शंस क्या है, जैसे टाइम के साथ, प्लेस के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, एनिमल्स के साथ, बेबीज के साथ, है ना। अभी नहीं, इसको हम सेपरेटली एक क्लास में कर लेंगे। बहरहाल मैं यहाँ भी समझा देता हूँ, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो इट, देखो इट क्या है, इट किसके साथ लगता है, बस बोल के बता रहा हूँ, लिख के नहीं, क्योंकि उसके लिए हम एक अलग क्लास कर लेंगे। ठीक, तो इट जब भी यूज होता है किसी नॉन लिविंग के साथ, एनिमल्स के साथ, या फिर वैसे सजीव चीजों के साथ जिनका जेंडर क्लियर नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि बेबी है, तो क्या बेबी से आपको पता लग रहा है कि वह मेल बेबी है या फीमेल है? बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए इट का यूज होगा। निर्जीव वस्तुएं, पेन, वॉच, बोर्ड, टी शर्ट, टेबल, चेयर, कुछ भी हो, उसके लिए इट का यूज होगा। एनिमल्स के लिए भी इट का ही यूज होता है। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो शी इंट्रोड्यूस्ड, इटसेल्फ तो होगा नहीं क्योंकि ये सजीव है, आर होगा नहीं क्योंकि आर हमने क्या बोला था, आर सेल्फ ये प्लूरल में होता है, तीनों कट गए, बच गया हर। तो शी का क्या होता है, हर। यहां से भी थोड़े से अगर पहले से दिमाग लगाए हो, पढ़े हो, तो तुरंत पकड़ लोगे, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, बेसिक के लिए है। अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि जब हम इन्हें मिक्स करेंगे दोनों क्वेश्चंस को, वो स्मार्टनेस वहां दिखेगी। यहाँ बेसिक के तौर पर है और अभी समझ आ जाएगा कि कितना बेसिक है, आपने कितना सॉल्व किया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, द डॉग क्लीन्ड डैश। अब बताओ, कुत्ते ने साफ किया, किसको साफ किया बताओ? हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ। अब क्या डॉग से ये, अब कहोगे ये तो सजीव है, निर्जीव तो है नहीं, तो क्या डॉग से पता लग रहा है मेल है फीमेल है, क्या है? पहली बात तो सिंपल सी बात है, एक जो ग्रामर का रूल कहता है डायरेक्टली कि जानवरों के साथ इट लगेगा। ठीक, एक तो उससे हो गया। दूसरा क्या है, अगर आप सजीव निर्जीव की बात करें तो डॉग से क्लियर नहीं है कि इसका जेंडर क्या है, तो हरसेल्फ हिमसेल्फ को हटाइए दो। अब देमसेल्फ क्या है, डॉग यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, कट गया, तो हो गया इटसेल्फ। फोर्थ, वी इंजॉयड डैश एट द पिकनिक। अब हमने इंजॉय किया, हमने मजा किया, कहां पे, कैसे किया? आरसेल्फ, देमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ। तो वी का क्या होगा, यहां पर एक ट्रिक याद रख लो, हम दो
हमारे दो, ये क्या है, नारा है इंदिरा गांधी जी द्वारा। तो जब भी हम आए तो हम के बाद हम का क्या होता है, हमारा, ठीक ना, आर सेल्फ, और सेल्फ नहीं होगा, SELF नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम की बात हो रही है और हम प्लूरल है, ठीक। देन माई सेल्फ और योर सेल्फ, ये तो हटाइए दो। फिफ्थ, राहुल लुक्ड एट डैश इन द मिरर। राहुल ने शीशे में देखा, क्या देखा, राहुल ने शीशे में क्या देखा या किसे देखा, इटसेल्फ को देखा, हरसेल्फ को देखा, उनको देखा, देमसेल्व्स को। देखो सबसे एक, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप हो गई है तो सेल्फ या सेल्फ्स का मतलब ही स्वयं से होता है, बस ये बात याद रख लो, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक, क्योंकि समझ आ गया होगा। अब देखो राहुल क्या है, राहुल मेल है, ठीक, इतना तो पता है, इंडिया में राहुल मेल का ही नाम होता है। अब क्या है, राहुल सजीव है, दो चीजें क्लियर हो गई, तो इटसेल्फ तो होगा नहीं, राहुल सिंगुलर है तो देम भी नहीं होगा, राहुल मेल है तो हरसेल्फ भी नहीं होगा, तो हिमसेल्फ। राहुल ने किसे देखा, खुद को देखा शीशे में, बहुत पहले एग्जांपल दे दिया हूं। यू शुड बिलीव इन, देखो यू का तुम का क्या होता है, तुम का, तुमको बदल दो तुम्हारे में, तुम का तुम्हारा, तो यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, तुम्हें खुद में भरोसा रखना चाहिए। अब हिमसेल्फ, अब बोलो हिम, वो सब पहले बता चुका हूं, ठीक, तो तीनों को काट के पहले ही साइड कर दो, ठीक। सेवेंथ, द चिल्ड्रेन ड्रेस्ड डैश फॉर द फंक्शन, देमसेल्व्स, हिमसेल्व्स, हरसेल्फ या माई सेल्फ। अब यहाँ चाइल्ड वाली बात आ गई, मैंने पहले बताया था चाइल्ड के बारे में, क्या यूज होगा, फंस गए, क्योंकि चाइल्ड का तो जेंडर पता नहीं है, चिल्ड्रंस का भी जेंडर नहीं पता है, तो क्या होगा बताओ। देखो यहां पर चिल्ड्रन क्या है, ये प्लूरल, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और माई सेल्फ तीनों क्या है, सिंगुलर है, एक ऑप्शन कि ये तीनों नहीं होंगे। दूसरा, हरसेल्फ क्या है, ये फीमेल के लिए आएगा तो भी नहीं होगा, माई सेल्फ स्वयं के लिए होता है, ये क्लियर नहीं है तो भी नहीं होगा, तो तीनों को काट के हटाओ ना यार, क्या है, देमसेल्फ। और सिंपल सी बात क्या है कि चिल्ड्रन देम के लिए ही यूज होगा, क्योंकि प्लूरल का प्लूरल में ही जाएगा, ठीक ना। इट आई टॉट डैश हाउ टू स्विम, अब मैंने सिखाया कि कैसे तैरते हैं, अब मैंने किसे सिखाया, हरसेल्फ को, हिमसेल्फ को, देमसेल्फ को, माई सेल्फ को, किसे, तो मैंने कहा था ना कि मैं का क्या होगा, मैं का मेरा, माई सेल्फ को सिखाया, ठीक, अरे यार माई सेल्फ को सिखाया कि कैसे है, ये तीनों नहीं होंगे, ठीक। नाइन्थ, द बेबी कैन फीड डैश, अब यहां बेबी आ गया, तो बेबी को क्या पसंद है बताओ, बेबी वर्ड से क्या पता लग रहा है कि इसका जेंडर क्या है, नहीं, काट के अलग करो सबको, इटसेल्फ, क्यों। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, बेबी से मेल या फीमेल का पता नहीं लगता है जेंडर का, और जहां जेंडर क्लियर ना हो इटसेल्फ आता है, ठीक। अब देखो, दे ब्लेम्ड डैश फॉर द मिस्टेक, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ या माई सेल्फ। अब तक समझ आ गया होगा कि यहाँ क्या है, अगर नहीं आया तो एक ये समझ लो कि दे है तो ये क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पर एक ही प्लूरल है देमसेल्व्स का, ठीक ना, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ आई माई एक साथ आता है, काट दो, हरसेल्फ लड़की के लिए या फीमेल के लिए आता है, हिमसेल्फ क्यों नहीं होगा, सिंगुलर के लिए यूज होता है, ही चेंज होकर हिम में होता है तो हिमसेल्फ होता है, गॉट इट। अब क्या है, देमसेल्फ, देमसेल्व्स। अब देखो, अगर आपको ये सारे बातें बेतुकी लग रही है, इनको काट दो भैया, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। अगर ये कॉन्सेप्ट्स बेतुके लग रहे हैं कि क्या ये हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ क्या डिफाइन कर रहा है, तो मैं बता दूं कि अगर इफ यू आर स्मार्ट इनफ कि आपको ये पहले से पता है या फिर अभी तक आप समझ गए हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स उनके लिए हैं जिनका कॉन्सेप्ट अभी 200 फीट नीचे है, बेस जो है ना, बेस होता है एक, तो बेस भी अभी 200 फीट गड्ढे में,
उनके लिए है। देखो सिंपल सी बात समझाता हूं, डेफिनेशन याद करना, एग्जाम्पल्स याद करना, रूल्स याद करना अलग बात है। बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, सभी कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझना बिना किसी डेफिनेशन को या रूल को बहुत ज्यादा रटे हुए, ये अपने आप में एक अलग बात है, एक बड़ी बात होती है। और मैं वही बड़ी बात आपको समझा रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आपको बार बार वो नोट्स खोलकर न देखना पड़े कि नोट्स में मैंने क्या लिखा था, रूल क्या है, कौन सा रूल क्या कहता है। इट, अरे बेबी आ गया तो इट का रूल क्या है, पढ़ो फटफट। 10 बार मैंने बता दिया यहाँ पर, उसी लिए बताया हूं। और उनके लिए मैं बेसिक वालों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप बेसिक समझते हैं किसी चीज का और जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, बहुत सारे बेतुके सवाल उठते हैं। जैसे मैथ्स में होता है, जिनकी मैथ्स वीक है उनसे पूछना कि परसेंटेज है तो अगला स्टेप भूल जाते हैं, इसके आगे क्या होगा, 3 चीज जहां निकाल कर एक आंसर देना होता है, बहुत गड़बड़ी होती है। तो वही हाल इंग्लिश में भी होता है। अभी यहाँ पर वही बात हो गई कि हिम क्यों नहीं होगा, या इट वाले मामले में ही, बेबी में ही आप जाओ तो हरसेल्फ या हिमसेल्फ क्यों नहीं होगा, द बेबी कैन फीड हिमसेल्फ या द बेबी कैन फीड हरसेल्फ क्यों नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट्स जब हम डिस्कस करते हैं तो याद हो जाता है कि क्यों नहीं होगा। वही क्यों नहीं मैं तब से समझा रहा हूं 10 बार से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको बेतुका लग रहा है, आगे जब हम मिक्स करेंगे क्वेश्चंस तब आप दिमाग लगाना। फिलहाल ये बेस है, बहुत ज्यादा बेस है, थोड़ा बेतुका लग सकता है, लेकिन कई बार बेतुकी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं तुक को समझाने के लिए, ठीक ना। बहुत महान बात बोल दी मैंने। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। ये सब रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे केवल इम्फेटिक आएगा। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक। द मिनिस्टर डैश इंस्पेक्टेड द डैमेज्ड ब्रिज। ऑप्शंस हैं आपके, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मिनिस्टर ने, हिंदी बता दूं, मिनिस्टर ने जो डैमेज पुल है उसका निरीक्षण किया, उसका अवलोकन किया, जो पुल गिर गया है। हालांकि आजकल तो इतने गिर रहे हैं कि क्या ही कहा जाए। फिलहाल आज के कॉन्सेप्ट में मिनिस्टर्स निरीक्षण नहीं करते। ये वाला इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मेरे सेंटेंस का मिनिस्टर है, ठीक। तो ये इंस्पेक्शन पे जाएगा, हालांकि इंडिया में कोई नहीं जा रहा अभी। अब देखो हिमसेल्फ या हरसेल्फ, अब यहाँ 2 कंफ्यूजन है। मिनिस्टर तो दोनों हो सकते हैं, एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है। अब बताओ यहाँ रियल कंफ्यूजन तो यहाँ क्रिएट होती है कि हिमसेल्फ होगा या हरसेल्फ होगा। मंत्री की बात हो रही है, मंत्री से कुछ कंफर्म नहीं पता लग रहा है कि महिला मंत्री है या पुरुष मंत्री है। फिलहाल दोनों ही इंस्पेक्शन पे नहीं जाते हैं, ठीक। और जिस हिसाब से आपके टैक्स के पैसे पुल में गिर के दब जा रहे हैं उसका इंस्पेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये सेंटेंस वाला है, मेरा मिनिस्टर है, ये जाएगा इंस्पेक्शन पे। देखो कैसे बेचते हैं। तो अब रियल कंफ्यूजन ये है कि ये हिमसेल्फ होगा या हरसेल्फ होगा। तो आई थिंक कि मैंने आपको आर्टिकल के क्लास में ये बात समझाई थी कि आर्टिकल में या नाउन में, शायद नाउन में, सॉरी जेंडर में, ठीक। वहां पर ये बात मैंने समझाई थी कि जब बात आती है कि हिमसेल्फ ही क्यों होता है या हिम ही यूज क्यों होता है, ज्यादातर मैन वाले वर्ड ही यूज क्यों होते हैं जहां पर जेंडर की क्लियरिटी नहीं होती है, वह इसलिए क्योंकि आपकी कंट्रीज में, क्या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में पैट्रियार्की चलती है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, समाज पितृसत्तात्मक है। तो सेंटेंस भी, ग्रामर भी उसी तरह से होता है। क्योंकि पहले क्या था, औरतें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती लिखती थी। मैं बहुत एंशियंट टाइम की नहीं बात कर रहा हूं, जब से ये सब आ रही हैं चीजें। ज्यादातर काम क्या होता था, पुरुषों का होता था। वो पुरुष पोएट होते थे, पुरुष राइटर होते थे, पुरुष ड्रामा करते थे, वुमेन्स के कॉस्ट्यूम भी पुरुष ही पहनते थे। आप यूपी बिहार में देख सकते हैं नौटंकी में। तो क्या है, ये उसी सब का असर है जहां बहुत ज्यादा क्लियर ना हो। ग्रामर में ये बात आप ध्यान रखें, खास करके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि जहां जेंडर क्लियर आपको ना हो ऐसे सेंटेंसेस में
आप मेल को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिमसेल्फ। ठीक, द मिनिस्टर हिमसेल्फ इंस्पेक्टेड द डैमेज्ड ब्रिज। सेकेंड, शी कट डैश वाइल कटिंग वेजिटेबल्स। अब क्या है, उसने काट लिया, लड़की है, इसने काट दिया सब्जी काटते हुए। क्या काट दिया भैया? देखो, किसे काट दिया? हिमसेल्फ को काट दिया। सोसाइटी पे नहीं जाना है, ये ग्रामर है यहाँ पे। देखो, शी का क्या होता है? हर सेल्फ। अब यहां तो याद ही हो गया होगा, ठीक ना। अब देखो, ये इम्फेटिक के एग्जांपल्स हैं, ठीक ना। पहला क्या था? द मिनिस्टर हिमसेल्फ इंस्पेक्टेड द डैमेज ब्रिज, यानी मिनिस्टर ने क्या किया? खुद गया निरीक्षण करने, उसका कोई पीए या और अधिकारी नहीं, मिनिस्टर खुद गया। ठीक, अब यहां पर क्या है कि उसने खुद को काट लिया सब्जी काटते हुए। तो यहां पर जोर किस पर दिया जा रहा है? एम्फेसाइज किस पर है? स्ट्रेस किस पर है? हरसेल्फ पर है ना। अब देखो एक और बात, अगर यहां से शुरू में ही बता दे रहा हूं क्योंकि आगे आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। तो हरसेल्फ को हटा दो, मान लो कि ये नहीं है। अब डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ो, इनको भी हटा दो। शी कट वाइल कटिंग वेजिटेबल्स, उसने सब्जी काटते हुए काट लिया। उसने क्या काट लिया? क्लियर नहीं है, तो ये जोर दे रहा है क्लियरिटी के लिए, आपको सेंटेंस की क्लियर समझ आ रही है। और अगर आप और बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो सब्जी काटते हुए इंसान के गला नहीं काटता है, हाथ ही कटता है, आप समझ सकते हैं। द मिनिस्टर हिमसेल्फ को हटा दो, इंस्पेक्टेड द डैमेज्ड ब्रिज, मिनिस्टर ने क्या किया? निरीक्षण किया टूटे हुए पुल का। अब दूसरे में क्या है? मिनिस्टर ने खुद इंस्पेक्शन किया। तो जब हम इंफेटिक को साइड कर देते हैं, हटा देते हैं उसे, तो बहुत ज्यादा सेंटेंस पे असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप रिफ्लेक्सिव को हटा देंगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा। बस यही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। ठीक, आई डैश डोंट एग्री विद दिस पॉलिसी, मैं इस पॉलिसी से सहमत नहीं हूं। ठीक, अब ये एक मतलब हो गया। अब आई का क्या होगा? आई का होता है माई, तो आई माई सेल्फ डोंट एग्री विद दिस पॉलिसी, मैं स्वयं इस नियम के साथ इस पॉलिसी से सहमत नहीं हूं। अब क्या? अब ये बताओ, दोनों के मतलब में कोई बहुत बड़ा अंतर है? जमीन आसमान वाला नहीं। तो इंफेटिक वही करता है, जोर देता है कि मैं ही, जो मैं हूं ना, ये मैं ही सहमत नहीं हूं, दूसरों की बात क्या है। ठीक, और इसे हटा भी दोगे तो भी मीनिंग समझ में आती है, वही है इंफेटिक। जहां भी दिखे वहीं पकड़ लेना इसे। अब आगे देखो, दे ब्लेम्ड डैश फॉर द मिस्टेक। अब दे है तो दे, देखो दे प्लूरल है, ठीक, आरसेल्फ भी प्लूरल है और देमसेल्फ भी प्लूरल है। तो आरसेल्फ का मैंने क्या कहा था कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, तो वी और आर ये साथ आता है, वी का आवर होता है। ठीक, अब ये क्या है? दे का देम हो गया, स्पेलिंग भी मैच कर लो, बहुत अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो। वैसे वो नहीं चाहिए। अब इतने देर से मैंने बता दिया आपको, ये लगभग कितना 14वां एग्जाम्पल है, समझ में आ गया होगा। तो दे ब्लेम्ड देमसेल्फ, ये भी इंफेटिक है, उन्होंने खुद को क्या किया? ब्लेम किया, दोष दिया। किस लिए? जो गलती हुई, मिस्टेक हुई, उस लिए। ठीक, फिफ्थ, द जज डैश डिलीवर्ड द वर्डिक्ट। अब देखो यहां क्या जज का जेंडर क्लियर है? जज एक निर्जीव है? नहीं, सजीव है। और तो इटसेल्फ तो ऐसे ही नहीं होगा। जज कोई जानवर है? नहीं, सिंपल सी बात है। जज क्या है? एक जीवित प्राणी है। और ये इससे मैंने हिमसेल्फ क्या, अगर यहाँ हरसेल्फ होता तो भी हम हिमसेल्फ को ही प्रेफरेंस देते। ठीक, तो द जज हिमसेल्फ डिलीवर्ड द वर्डिक्ट, यानी जज ने खुद फैसला सुनाया। ही टॉट डैश टू कोड इन पाइथन। अब पाइथन क्या होता है? ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ये कोई सांप वाला पाइथन नहीं है। ठीक, ही टॉट इटसेल्फ, ही का क्या होगा? ही से तो पहले ही पता लग रहा है कि ये मेल है, और मेल है तो सजीव होगा, तो इटसेल्फ तो काट के हटा दो, बच गया हिमसेल्फ। ही का हिम होता है। ऐसे भी चार्ट अगर याद है तो डायरेक्ट पकड़ लोगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट पकड़ लो थोड़ा सा। He taught himself to code in Python। अब अगर himself को हम हटा दें
यानी उसने सिखाया या पढ़ाया पाइथन में कोडिंग करने के लिए, कोड करने के लिए, और उसने खुद को सिखाया, बस इतना ही अंतर होता है। वी डैश ऑर्गेनाइज द इंटायर वेडिंग। अब क्या है, वही बात आ गई कि हम दो तो हमारे भी दो होंगे। अब क्या है, हम तो हमारा। वी ourselves taught ourselves organized the entire wedding। themselves नहीं होता है। The cat cleaned dash after eating। अब कैट क्या है, कैट तो सजीव है, निर्जीव तो है नहीं, तो क्या होगा, himself होगा नहीं, itself। क्यों, क्योंकि कैट इज एन एनिमल। कभी कभी रूल भी यूज हो जाता है ना। यू डैश मेड दिस डिसीजन नॉट मी। ये फैसला तुमने लिया, मैंने नहीं। यहां पर क्या होगा, हिमसेल्फ होगा नहीं, ही का होता है योर। यू का तुम तो तुम्हारा, तुमसे किसका मतलब होगा, तुम्हारे से मतलब होगा। यू तुमने खुद से ये फैसला किया, ये डिसीजन किया, मैंने नहीं। ये लड़ाई वाली बात होती है ना, जब हम बोलते हैं तुमने किया था। 10th, शी हर्ट व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन। तो दीदी को चोट लग गई है, तो कैसे कैसे लगी। शी हर्ट व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन, किसे चोट लग गई। स्कूटी होती तो आप कह सकते थे कि हर सेल्फ नहीं है, ठीक, लेकिन यहाँ पर बैडमिंटन की बात हो रही है तो हर सेल्फ होगा, ठीक। She hurt herself while playing बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते समय उसने खुद को चोट पहुंचा लिया। किसने, हर है, शी है, लड़की की बात हो रही है, ठीक, महिला की बात हो रही है। तो समझ में आ गया। अब ये क्या है, एक पूरा चार्ट हमने देखा रिफ्लेक्सिव पर, और इसमें तो आपको ये समझ आ गया होगा, ये 10 क्वेश्चंस में ये इम्फेटिक के एग्जांपल्स थे। अब हम क्या करेंगे आगे, जब ये पूरा खत्म होगा तो, क्योंकि अभी डेमोन्स्ट्रेटिव बचा है, इंट्रोगेटिव बचा है, बहुत सारे मतलब 4-5 अभी बचे हैं, उनको जब हम क्लियर कर लेंगे तब सबको मिक्स करेंगे एक में, ठीक। फिर क्वेश्चंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और फिर देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। 2 प्रोनाउन हमने कवर कर लिए, आगे देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अभी बहुत सारे बचे हैं, उनको जल्दी से खत्म करें। बहुत जरूरी होता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कुछ भी जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आप ऐड करके आप बोल लें। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सेशन को शेयर जरूर करना। आपको लगता है अगर आपके साथियों को आपके लेवल पे आ जाए, बराबर की दोस्ती हो जाए, तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।